सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई दौर में नफरत को फैलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। शरह सिंगल डिजिट पर आ गई, बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। हुकूमत ने बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सिफारिशी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। लीगी सदर की भी पीटीआई पर शदीद तनकीद। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें हैं। नवाज शरीफ कहते हैं, गंद डालकर सियासत तबाह की, बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया। मईशत और इक़दार तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। लीगी सदर और वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब असम्बली अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया, तमाम मसाइल का हल खुश असलूबी से चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुज़ाकराती अमल को कमजोरी समझा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कुछ लोगों की कोशिश है खलीज पैदा की जाए। 26वीं तरमीम आज़ाद अदलिया के लिए रुकावट है। जजेस के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। बास पार्टी रहनुमा इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें, किसी के पास सबूत हैं तो लेकर आए, एक्शन लिया जाएगा। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। आला सरकारी अफसरान पर कड़ी पाबंदियां लगाने का कानून आज कौमी असम्बली में पेश होगा। वफाकी हुकूमत का सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीम का फैसला। बिल के तहत सिविल सर्विस एक्ट 1973 की शिक 15A में तरमीम की जाएगी। तरमीमी बिल के तहत सिविल सर्विस को बैरून मुल्क मौजूद असासे जाहिर करने का पाबंद बनाया जाएगा। मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती दगोदो जारी। आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ़द 20 बरस बाद पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान को $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़रा समेत मुमताज़ ताजर रहनुमाओं के साथ बैठक भी शेड्यूल में शामिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ़द 4 सूबों का दौरा भी करेगा। मकसद मुकामी तरक्याती चैलेंजेस का जायजा लेना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी यात्रा शुरू। न्यूयॉर्क पहुँच गए। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। 18 फरवरी को कसीर जाती पर अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौज़ूद इजलास में शिरकत मुतवक्के। सिंध यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट सिंध सिविल कोर्ट बिल सिंध असम्बली में मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, शोर शराबा, बिल की कॉपियां हवा में उछाल दी। स्पीकर डेस्क का घेराव किया। अपोजिशन की जानिब से शर्म करो, डूब मरो के नारे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MKM और PTI ने हाथ मिलाया। मैंडेट पर डाका डालने वालों का गठजोड़ हमने देख लिया। एहतजाज करने वालों में से किसी ने भी बिल नहीं पढ़ा। शर्म इनको आनी चाहिए जिनके फॉर्म 45 और 47 में मसला है। MKM रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरहम। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि जामियात पर कब्जा करने का बिल यकसर मुस्तरद करते हैं। अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की नाम निहाद जमहूरियत, अपोजिशन को बोलने तो देते नहीं। सिंध हुकूमत आला तालीम इदारों को PP मोड पर चलाना चाहती है। हायर एजुकेशन ही रह गई थी जिस पर PP सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। इजलास में 2 क़वानीन ऐसे अंदाज में लाए गए जिन पर स्टेक होल्डर का भी एतराज था। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। कोई पीपल्स पार्टी पर तनकीद करेगा तो जवाब भी मिलेगा। सिंध हुकूमत के मंसूबों का क्रेडिट कोई और ना ले। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की नून लीग और PTI पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात ने पंजाब के बयान में हक़ाइक़ नहीं थे, इनके बयानात बगैर तैयारी के होते हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार की सियासत करती है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में पूरी तरह शामिल है।
हैदराबाद ता सक्खर रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जो वफाकी हुकूमत की नाअहली है। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाहियत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हम जवाब दें तो खफा हो जाते हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें इलेक्शन ना दे। नून लीगी रहनुमा के तंज के तीर बरसा दिए। असमा बुखारी ने कहा, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स वफाक की मदद से चल रहे हैं। आप कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की, क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। इत्तेहादियों की लड़ाई का अंजाम, हुकूमत का खात्मा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात सच हैं। रहनुमा पीटीआई शख्स यूसुफजई का रद्द-ए-अमल, कहा दोनों जमातों के इत्तेहाद ने अवाम को मायूस किया। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया और नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात पर जमात इस्लामी का अहम इकदाम। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, कराची में 105 अफराद हादसात का शिकार हुए। हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। वो लोग जो वफाकी हुकूमत में भी हम प्याला और हम निवाला हैं, अब जलाओ घेराव की बात कर रहे होते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज्यादा अहम हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में ATC के फैसले के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिम को पेश करने का हुक्म। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करने गई तो उन पर फायरिंग की गई। अरमगान के कमरे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम आदि मुजरिम है, पहले भी मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस मुनज़्ज़म गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां। मौरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगछ। अमरीका, मौरितानिया समेत 9 मुल्कों से एक दिन में मजीद 47 पाकिस्तानी मुल्क बदर। 6 इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट मनशियात केसेस में 6 अफराद भी वापस। सऊदिया पलट एक मुसाफिर इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची को मतलूब निकला। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, दुनिया के लिए अमन का मस्बत पैगाम। लाहौर के शाही किला में बड़े इवेंट की रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लेजेंड समेत क्रिकेट सितारों की कैक्शा उतर आई। 2017 की फातेह टीम की भी शिरकत। ICC और PCB के आला हुक्काम भी शरीक हुए। आतिफ असलम ने ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना सुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। दीगर गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी का होना तारीखी मौका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि एक नस्ल इस तरह के आलमी इवेंट से महरूम रही। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल किया। ICC के CEO जेफ एल राइस ने कहा, 1996 के ICC इवेंट की मेज़बानी पर पाकिस्तान बेहद खुश है। मेरे लिए ICC की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। चैंपियंस ट्रॉफी का टाकरा, इंतजार की घड़ियां खत्म होने में एक रोज ही बाकी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलिया के कोचेस, कप्तान स्टीव स्मिथ समेत स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम भी आज पहुंच रही है। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई में विराजमान। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के में 23 फरवरी को रिवायती हरीफ टकराएंगे। जगह जगह मट्टी के ढेर, ट्रैफिक का दबाव, उड़ती धूल और हिचकोले खाती गाड़ियों का सफर। कराची का अहम तरीन यूनिवर्सिटी रोड टूट फूट का शिकार। अरबों रुपए की लागत से जारी रेड लाइन का मेगा प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। 3 बरस के तवील अरसे में भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। सुस्त तामीराती काम से सहूलत के बजाय शहरियों की मुश्किलात में इजाफा।
गजा में सिहोनी फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। रफा में ड्रोन हमले से 3 फलस्तीनी सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहीद और मुतादिद जख्मी। इजरायली फौज की जानिब से गजा में भारी मशीनरी का दाखिला रोक दिया गया। मलबा हटाने और इमदादी कार्रवाइयों का काम सुस्त रवि का शिकार है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात का आगाज आज मुतवक्के। अमरीका के इजराइल को दी गई हथियारों की नई खेप इजराइल पहुंच गई। वतन के अजीम सपूत नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम पैदाइश है। राशिद मिन्हास ने तरबियती परवाज के दौरान जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ने के बजाय जमीन की तरफ कर दिया और वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्द मौसम का राज। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी गोपस में पड़ी। दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -3, मालम जब्बा पारा चनार में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बडग्राम और गिरदनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी की नवीद। अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी से कम अज कम 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। 40,000 अफराद बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का खदशा। अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान। मिनेसोटा का दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। कनाडा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हर शय को सफ़ेद चादर उड़ा दी। 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख। तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। ओंटारियो और क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग जारी। महकमे मौसमियात ने 25 से 40 सेंटीमीटर तक मजीद बर्फबारी की पेश गोई कर दी।